अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अब्दुल्ला ग्राफिक यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम आसिफ इकबाल है। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हैं, जिसमें आज हम ये सीखेंगे किसी भी ऑफिस में काम करने वाला जो स्टाफ होता है उसके वर्किंग ड्यूरेशन को सही फॉर्मेट के साथ आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, यही सीखेंगे आज की इस क्लास में। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास वो सेल है जिसमें मैंने वो टाइम और वो डेट एंटर किया जिस वक्त स्टाफ ने काम करना शुरू किया, और जब अपना स्टाफ काम करके चला गया, उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया, तो डेट और टाइम यहाँ पर मौजूद है। अब इन्होंने कितने घंटे, कितने मिनट और कितने सेकंड काम किया है यहाँ पर हमने कैलकुलेट करना है। इक्वल का साइन आप लगाएंगे, उसके बाद एंड वर्क यानी जिस वक्त वो काम करके चले गए हैं वो सेल पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे, फार्मूले का माइनस, और जिस वक्त उन्होंने काम स्टार्ट किया था उस वाले सेल पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे। तो इस तरह से इसने वर्किंग ड्यूरेशन कैलकुलेट तो कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम है इसका फॉर्मेट सही नहीं है। यानी हमें तो जो वर्किंग ड्यूरेशन है वो आवर्स, मिनट्स और सेकंड में चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें या तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल 1 को प्रेस करें या राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल में आएंगे। फॉर्मेट सेल में आने के बाद यहाँ पर ये फॉर्मेट सेल का बॉक्स ओपन होगा, नंबर के टैब्स में ये कस्टम है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने बड़ी ब्रैकेट H, बड़ी ब्रैकेट क्लोज, कॉलन MM, कॉलन SS, उसके बाद आपने एंटर करना है। तो अब आप ये देखें इसने आवर्स, मिनट्स और सेकंड के अंदर जो वर्किंग ड्यूरेशन था उसको कैलकुलेट कर लिया है। इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आप प्रोफेशनली जो वर्किंग स्टाफ है उसके टाइम ड्यूरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड इसी तरह के प्रोफेशनल ट्यूटोरियल्स देखने के लिए हमारे अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।